नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू टॉप जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे पावरफुल, सबसे एग्जाम ओरिएंटेड और बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक, खिलजी वंश। जी हां दोस्तों, वही खिलजी वंश जिसमें आते हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और जिनकी नीतियां आज भी हर बड़े एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या यूपी पुलिस या कोई भी वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आपने खिलजी वंश को अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए इतिहास का एक बड़ा हिस्सा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दोस्तों, कई बार हम पढ़ते तो हैं लेकिन कंफ्यूजन रह जाता है। किसने क्या किया? दाग प्रथा किसने शुरू की? दाम नियंत्रण नीति किसकी थी? मंगोल आक्रमण किसने रोके? खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ? आज का ये सेशन इन सारे सवालों का एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट बेस्ड और ट्रिक के साथ जवाब देगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लिया तो खिलजी वंश से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच में छोड़ा तो कहानी टूट जाएगी और इतिहास को समझने के लिए कहानी पूरी समझनी जरूरी है। याद रखिए, इतिहास रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और आज हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई फिल्म चल रही हो आपके सामने। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाइए और खुद से एक वादा कीजिए, आज का ये सेशन पूरा देखेंगे। दोस्तों, टॉप जीके ट्रिक्स पर हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए, आज हम यही सब जानेंगे, पूरी कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट और एग्जाम एंगल के साथ। दोस्तों, एक बात याद रखिए, आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, सही गाइडेंस और सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। और टॉप जीके ट्रिक्स का मकसद ही यही है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाना ताकि कम समय में ज्यादा याद हो और एग्जाम हॉल में आप कॉन्फिडेंस के साथ सवाल हल कर सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए क्योंकि हम यहां रोज ऐसे ही मोटिवेशनल और एग्जाम फोकस्ड वीडियो लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर रोज 20-25 मिनट आप सही कंटेंट को दे दें तो कुछ ही महीनों में आपका लेवल कितना ऊपर जा सकता है। ये चैनल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये चैनल आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए है। और मैं हमेशा कहता हूं, सफल वही होता है जो लगातार सीखता रहता है। तो आज की इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, अपने दिमाग को खुला रखिए, ध्यान से सुनिए और बीच बीच में जो ट्रिक्स बताई जाएंगी उन्हें नोट भी करते चलिए। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में इस कहानी को महसूस करने वाले हैं। इतिहास के पन्ने खोलते हैं और शुरू करते हैं खिलजी वंश की कहानी। कैसे एक बुजुर्ग सुल्तान ने सत्ता संभाली, कैसे उसके ही भतीजे ने उसे हटाकर गद्दी ली, कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और कैसे इस वंश का अंत हुआ। सब कुछ आज साफ, सरल और ट्रिक के साथ। तैयार हैं आप? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खिलजी वंश कंप्लीट वन शॉट। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे 13वीं सदी के उस दौर में जब दिल्ली की गद्दी पर सत्ता का खेल अपने चरम पर था, जहां भरोसा कम और तलवार ज्यादा बोलती थी। ये कहानी है खिलजी वंश की, एक ऐसा वंश जिसने सिर्फ 30 साल राज किया लेकिन इतिहास पर गहरी छाप छोड़ गया। अध्याय 1, एक बुजुर्ग सुल्तान की शुरुआत। साल था 1290 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो चुका था और गद्दी पर बैठे एक बुजुर्ग, अनुभवी और शांत स्वभाव के शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वे लगभग 70 वर्ष के थे जब उन्होंने सत्ता संभाली। उनकी नीति थी दया, माफी और नरमी। मंगोल आक्रमणकारी आए लेकिन उन्होंने उन्हें सजा देने के बजाय माफ कर दिया। इतिहास कहता है वे दिल के साफ थे, लेकिन राजनीति में सिर्फ दिल से काम नहीं चलता और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। अध्याय 2, भतीजे का विश्वासघात। जलालुद्दीन का एक महत्वाकांक्षी भतीजा था। नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी था, सत्ता चाहता था और इंतजार नहीं करना चाहता था। 1296 ईस्वी, कड़ा, उत्तर प्रदेश के पास एक मुलाकात हुई जहां भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी।
इतिहास में ये घटना सत्ता के लिए सबसे चर्चित विश्वासघातों में गिनी जाती है और यहीं से शुरू होता है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली अध्याय। अध्याय 3, अलाउद्दीन का साम्राज्य। अलाउद्दीन ने सत्ता संभाली और उसका लक्ष्य साफ था, पूरे भारत पर अपना प्रभाव जमाना। उसने उत्तर भारत में विजय अभियान चलाया। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, एक-एक कर सब उसके अधीन हो गए। फिर उसकी नजर गई दक्षिण भारत पर। उसने अपने विश्वसनीय सेनापति मलिक काफूर को भेजा। देवगिरी, वारंगल, मदुरै, दक्षिण तक दिल्ली सल्तनत का झंडा लहराया। ये पहली बार था जब दिल्ली का प्रभाव इतने दूर तक पहुंचा। अध्याय 4, मंगोलों का डर खत्म। उस समय मंगोल आक्रमण बार-बार हो रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन ने सेना को मजबूत किया। उसने शुरू की स्थायी सेना, घोड़ों पर दाग प्रथा, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर। अब सेना संगठित थी और मंगोलों को हर बार पराजय मिली। अध्याय 5, दाम नियंत्रण की अनोखी नीति। अलाउद्दीन ने सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिमाग से भी शासन किया। उसने बाजारों में वस्तुओं के दाम तय कर दिए। अनाज, कपड़ा, घोड़े, सबका रेट फिक्स। क्यों? ताकि उसकी विशाल सेना को सस्ता राशन मिले, ताकि कोई व्यापारी कालाबाजारी ना कर सके। इतिहास में ये भारत की पहली व्यवस्थित मूल्य नियंत्रण नीति मानी जाती है। अध्याय 6, सत्ता का पतन। 1316 ईस्वी, अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह सत्ता में आया। उसने कठोर नीतियां हटा दीं, विलासिता में डूब गया और फिर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। अंततः 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अंतिम खिलजी शासक को हराकर तुगलक वंश की स्थापना की और यहीं समाप्त हुआ खिलजी वंश। निष्कर्ष: सिर्फ 30 साल, लेकिन अपार शक्ति। जलालुद्दीन की नरमी, अलाउद्दीन की कठोरता और अंत में सत्ता संघर्ष। खिलजी वंश ने दिखाया, राजनीति में दया भी जरूरी है, लेकिन शक्ति और नियंत्रण उससे भी ज्यादा। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं सिखाता, वो हमें बताता है कि सत्ता, साहस और रणनीति कैसे एक साम्राज्य बनाती है और लापरवाही उसे खत्म कर देती है। कहानी को आपने समझा होगा, जैसा कि आपने प्रीवियस स्लाइड में पूरी कहानी सुनी। आई होप आपने कहानी को एंजॉय भी किया होगा और आप धीरे धीरे उस पॉइंटों को जो नोट करने के लिए बोला था उसको आपने समझने के लिए नोट भी किया होगा। अब देखिए, इसको वन बाय वन अगर आपने नोट नहीं की भी किया है तो कोई बात नहीं। अब हम उन स्लाइडों पे वन बाय वन चर्चा करेंगे और समझेंगे कि देखिए आखिर खिलजी वंश इतना कम टाइम पीरियड पे क्यों रहा। देखिए, सबसे पहले खिलजी वंश का परिचय, तो इसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि लगभग लगभग 30 वर्ष ओनली। देखिए, इसका शासनकाल क्या क्यों कम रहा, इसका रीजन ये था क्योंकि इसका जो सुल्तान था जिसने इसकी स्थापना की खिलजी वंश की, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका असली नाम ये नहीं था, इसने तो ये बाद में रखा था। इसका असली नाम था मलिक फिरोज। क्या नाम था? मलिक फिरोज। ये 70 वर्ष, यानी कि बूढ़ा सुल्तान था। पहली बात तो ये लगभग लगभग 70 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, राजगद्दी पर बैठा। दूसरी चीज, ये जातीय कैसा था, मूल से तुर्क आदमी था, यानी कि तुर्क मूल का व्यक्ति था, लेकिन बहुत लंबे समय से ये अफगानिस्तान में रहते थे, तो इसलिए इनको क्या बोला जाने लगा, अफगान बोला जाने लगा। दूसरी चीज, इसका नाम रियल मैंने जैसा आपको बताया मलिक फिरोज। मलिक फिरोज तो 1293 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ कि इसने देवागिरी पर आक्रमण कर दिया। ये देवागिरी पड़ती है महाराष्ट्र में, और ये ऐसा बोला भी जाता है कि दक्षिण में मुसलमानों ने पहला आक्रमण, दक्षिण में मुसलमानों ने पहला आक्रमण कहाँ किया, देवगिरी पर किया, जिसका नाम, जिसपे जो रूलर थे वो कौन थे, रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। इनको पराजित कर दिया। लेकिन ये जितने भी आक्रमण दक्षिण भारत में हो या उत्तर भारत में हो, इनको करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, ना कि जलालुद्दीन खिलजी। ये तो वैसे ही बुजुर्ग थे, ये तो बूढ़े अवस्था में ही सत्ता संभालने के लिए बैठे थे, तो इनके बस की आक्रमण तो थी नहीं। लेकिन ये उदारवादी थे। इन्होंने, जैसा आपने कहानी में सुना भी होगा, मंगोलों के आक्रमण को भी होने के बाद भी इन्होंने क्या कर दिया था, मंगोलों को क्षमा कर दिया था। तो इन सब की कहानी जो मैंने आपको समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ कि जिससे धीरे धीरे आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए, हुआ क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सारे आक्रमण किए। तो अलाउद्दीन खिलजी इसलिए आक्रमण करता जा रहा था क्योंकि उसको क्या थी, उसको भूख थी किसकी, सत्ता की। वो सत्ता चाहता था।
उसको ये मतलब नहीं था कि मैं आक्रमण क्यों कर रहा हूँ, उसको सिर्फ मतलब था कि मैं सत्ता पे कब बैठूंगा, यानी कि इसलिए क्योंकि ये चाचा जो थे उसके, ये तो बहुत बुजुर्ग थे। तो 1296 में क्या हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में बैठा हुआ था, उसी टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको, मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण गुलाम वंश में हुआ था, फिर दूसरा भी, तीसरा आक्रमण इसी का टाइम पीरियड हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, चुपचाप से, काड़ा जगह पड़ती है कौशाम्बी यूपी उत्तर प्रदेश में, उस जगह चाचा से मिलने के लिए बुलाया और चाचा को धोखे से मार गिराया। अब यहीं पे उसने क्या किया कि मुगलपुर शहर बसाया दिल्ली के अंतर्गत। कहाँ पे, दिल्ली के अंतर्गत, जिसका आज के नाम अगर देखेंगे आप, आज का नाम देखेंगे तो क्या बोलेंगे उसे, मंगोलपुरी। जहां पर 2000 सैनिक जो थे, जिन्होंने इस्लाम को कबूल भी किया, और इस्लाम को कबूल करने के बाद वो क्या कहलाए, वो इस्लाम कबूल करने वाले नए मुसलमान कहलाए। तो देखिए इसको समझ लीजिए, आगे चल के देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, देखिए आगे चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों पहले समझते हैं कि टोटल अलाउद्दीन खिलजी से लेकर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और जितने भी खिलजी वंश के शासक हुए, उनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट थे, वो कितने रूलर थे, केवल 4 ही हैं। देखिए जैसे जो जो मैंने रेड मार्क किए हैं वो आपको समझने हैं, उन्हीं से क्वेश्चन अक्सर करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए पहला और दूसरा, पहला था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जैसा मैंने आपको बताया 1290 से 1296 ईस्वी, यानी कि 6 ही साल का शासन रहा, क्योंकि ये बुजुर्ग भी था। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी देखिए 1296 से 1316, ये भी ज्यादा नहीं चला। उसके बाद इसका बेटा आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, 4 साल के लिए। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो। इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन इन दोनों से पूछे जाते, तो इनको आप समझने के लिए तैयारी करते। देखिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा हो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, देखिए समझिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड। अभी मैंने आपको पूरी कहानी दोबारा से भी समझाई, अब इसको समझ लीजिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड 1290 से 1296। खिलजी वंश का संस्थापक, जैसा मैंने आपको बताया था, ये पहले उदार और नरम नीति वाला सुल्तान था। यानी ये कैसा सुल्तान था, उदार और नरम नीति वाला। 70 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा। और दूसरी चीज, मंगोलों को माफ करने के लिए इसने नीति अपना दी। इसने बोला था कि चलो कोई बात नहीं, मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन हुआ क्या, उसने उनको माफ कर दिया। लेकिन 1296 में हुआ क्या, जैसा मैंने आपको बताया था, 93 में एक देवागिरी पर आक्रमण हुआ, रामचंद्र देव शासक को पराजित कर दिया, और दक्षिण में ये मुसलमानों का पहला आक्रमण था। ये भी आपने समझ लिया होगा। लेकिन सत्ता की भूख और बढ़ती गई, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1296 में धोखे से इनकी हत्या कर दी। कहां पे, कड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कौशाम्बी जो आज में पड़ता है, याद रखिएगा। अब यहीं से क्या होगा, धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी शासन की सत्ता को संभालने के लिए तैयार होगा। देखिए खिलजी ने धोखे से हत्या कर दी। खिलजी वंश की शुरुआत 1290 ईस्वी में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी आपको इमेज में दिख रहा होगा। देखिए सत्ता की भूख कैसे है, तो वो नीचे क्या देख रहा है, मैप देख रहा है, उसमें सारी चीजों को समझने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए क्या किया इसने, ये सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। पहली बात तो ये खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान। दूसरी चीज ये कि इसका जो रियल नेम था वो क्या था, अली गोरसप्पा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था इसका, अली गोरसप्पा इसका पूरा नाम था। और ये इक्तेदार था, मैंने आपको बताया था इक्ता प्रथा गुलाम वंश में शुरू हुई थी इल्तुतमिश के द्वारा। जमीन मिलती थी, नगद वेतन नहीं मिलता था। वही ये कहाँ जगह पड़ती, किस जगह था, काड़ा, उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने आपको बताया अभी। वहीं इसने चाचा को बुलाया था मिलने के लिए, वहीं धोखे से उनको मार दिया। सबसे शक्तिशाली सुल्तान। दूसरी चीज इसकी सैन्य उपलब्धियां क्या नहीं, देखिए इसने क्या क्या किया। इसने गुजरात विजय की, गुजरात को जीता। इसने रणथंभौर विजय की, उसको जीत लिया। तीसरा, इसने चित्तौड़ विजय की। रानी पद्मावती की कहानी, या रानी पद्मिनी भी कहते हैं उन्हें, ध्यान रखिए, रानी पद्मावती से जुड़ी कहानी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर रानी पद्मावती अपने फिल्म देखी हो तो उसमें सारी चीजों के बारे में बताया भी जाएगा। और मैं भी आपको समझा रहा हूं कि रानी पद्मावती जो, ये कहां से आई है, मतलब कहानी कैसे शुरू हुई है, इसका रीजन क्या रहा। तो देखिए समझते हैं इसको धीरे से, थोड़ा से। हुआ क्या कि जब इसने धीरे धीरे करके क्या कर दिया, सबसे पहला आक्रमण इसने किया 1298 में गुजरात पर। गुजरात मिशन पर यह गया, तो वहां पर रूलर थे राजा कर्णदेव, उसको इन्होंने हरा दिया। और हराया किसके जरिए, देखिए जैसे ये लिखा है, दक्षिण भारत में मलिक काफूर के नेतृत्व में ये सारे अभियान हुए थे। अब ये मलिक काफूर कौन था, जब काड़ा में हजारी दिना, सॉरी, काड़ा में, जो काड़ा मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश, उस जगह पर
जो इसका चाचा था वो इस मलिक काफूर को भेंट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को गया था। अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के संपर्क में आते ही उसने क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा को मरवाने के लिए प्लान कायम कर दिया और इसी मलिक काफूर के द्वारा चाचा मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, 1299 में रणथंभौर विजय घोषणा हुई, जहां पर राजा थे हमीर देव, उनको भी पराजित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी और आगे बढ़ी और चित्तौड़गढ़ उस टाइम पे राणा रतन सिंह, जिनकी बीवी थी पद्मावती, उसके चक्कर में ये दीवाना हुआ और ये चाहता था कि रानी पद्मावती को अपनी रानी बनाए। तो हुआ क्या, इसने जब आक्रमण करने के लिए तैयारी की तो ये आसपास ही रहा किले के अंदर दीवारों में इतनी महानता पाई जाती थी कि दीवार में अंदर नहीं जा सका। तो 6 महीने तक इसने इंतजार वहीं किया। अंत में क्या हुआ, इसको सफलता मिली नहीं और आखिर में इस सब कहानी को किसने दर्शाया, एक नोवेल है इंपॉर्टेंट जिसको बोला जाता है पद्मावत। इस सब को कहानी को कहां दर्शाया गया, ये पद्मावती की कहानी का जिक्र कहां किया गया। पद्मावत एक ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने इस कहानी को पूर्ण रूप से दर्शाया। दूसरी चीज, 1306 में इसने क्या कर दिया, दक्षिण भारत अभियान चालू किया, जैसे मैंने आपको बताया मलिक काफूर के नेतृत्व में। और लास्ट में 1308 में हुआ क्या, 1308 में इसने वारंगल यानी कि तेलंगाना, कहां पे किया, वारंगल यानी कि तेलंगाना पर आक्रमण कर दिया। देखिए समझिए, वारंगल जगह पड़ती है तेलंगाना में जगह पड़ती है, उस पर आक्रमण कर दिया। यहीं इसे क्या मिला, कोहिनूर हीरा मिला। कौन सा, कोहिनूर। अलाउद्दीन ने सिकंदर सैनी की उपाधि धारण की, यानी कि सिकंदर द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा। देखिए और आगे बढ़िए, मंगोलों के लगातार आक्रमण इसी के द्वारा रोके गए। दूसरी चीज, सेना को इसने मजबूत किया। और आगे बढ़ते हैं, सीमाओं की किलेबंदी भी इसके द्वारा करवाई गई। देखिए अब समझते हैं इसके आगे इसने आखिर ऐसा क्या किया जिससे इसकी महानता को बहुत बड़ा श्रेय दिया। तो देखिए सबसे पहले इसने किया आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में क्या किया, देखिए समझिए। सबसे पहले जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसने बाजार में वस्तुओं के मूल्य तय कर दिए, कहानी में भी सुना होगा आपने। दूसरी चीज, अलग अलग बाजार स्थापित किए इसने, अनाज मंडी, कपड़ा व्यापार, कपड़ा बाजार और घोड़ा बाजार, यानी कि सभी के दाम फिक्स किए। इसको समझाने के लिए अच्छी तरीके से ताकत लगा दी, जिससे ये हुआ कि लोग अपनी सेना को अच्छे तरीके से संभालने के लिए, रखने के लिए क्या कर सकते हैं, बाजार में नियंत्रण प्रणाली अगर आप लागू कर देंगे तो आखिर उसका परिणाम क्या होगा कि सेना मजबूत बनेगी। और देखिए भूमि कर व्यवस्था, भूमि कर व्यवस्था क्या थी, यानी उपज का लगभग लगभग कितना, 50% कर के रूप में लिया। खालसा भूमि व्यवस्था की इसने। जासूसी तंत्र व्यवस्था को भी मजबूत किया, यानी कि ये इसके राज्य में जासूस होते थे। इसने एक काम और किया, जैसे कि सैन्य सुधार, स्थायी सेना गठित कर दी और घोड़ों पर दाग प्रणाली और सैनिकों की पहचान के लिए हुलिया प्रणाली, इस दोनों का गठन किया। जैसे कि देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, इमेज में इसमें क्या दिखाया मैंने, इसमें ये दिखाया है कि घोड़ों पर दागो चेहरा एक्ट, यानी दागो चेहरा प्रणाली को लागू कर दिया इसने। देखिए दिख रहा होगा आपको। आगे चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों इसके आर्ट एंड कल्चर से चलते थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं। इसने क्या क्या करवाया, इसके आर्ट एंड कल्चर में क्या था। देखिए इसने अलाई दरवाजा या अलाई मीनार, इसका निर्माण करवाया, कहाँ पे, दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। इसने सीरी का किले का निर्माण करवाया। अगला इसने चोर मीनार, ये याद रखिए, चोर मीनार है ना कि चार मीनार। चोर मीनार हौज खास में बनवाई, दिल्ली में ही है, ध्यान रखिएगा। इसने एक अस्पताल का भी निर्माण करवाया, यानी एक डिपार्टमेंट ऐसा बनवाया, दीवाने मुस्त खराज। दीवाने मुस्त खराज मतलब जितने भी इसके घायल सैनिक होते थे उनके इलाज के लिए क्या था, इसने इतने सारे काम करवाए। तो ये इसके आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई और इसे दिल्ली में ही दफना दिया गया। तो 1316 से 1320 इसका ही बेटा था अलाउद्दीन का, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुछ खास नहीं रहा, इसने जो कठोर नीतियां थी उसको हटा दिया, इसने भोग विलास का जीवन शुरू कर दिया और लास्ट में क्या हुआ, नसीरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा इसको मार दिया गया, यानी इसका भी जो बेटा था उसने इसको मार दिया।
उसके बाद क्या हुआ, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, देखिए इसके बारे में समझते हैं। अंतिम खिलजी शासक था और इसने भी कुछ खास नहीं किया, इसी का वजीर था अब आगे चल के गयासुद्दीन तुगलक, जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह को हटाएगा और बाद में क्या बनेगा, सुल्तान बनेगा। इसका नाम भी गयासुद्दीन तुगलक नहीं, गाजी मलिक था। क्या था, गाजी मलिक। इसकी कहानी मैं आपको कल समझाऊंगा और इसके बारे में अगला वंश जब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश तो उसके बारे में जानेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझने में आ रही होंगी। अब देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं, इनको डेट वाइज कंपाइल किया है। किस डेट में कौन सा एग्जाम पूछा, कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपसे इतना जरूर कहता हूं कि आप जब भी किसी टॉपिक को लगाएं तो उसके बाद 100% टॉपिक कंप्लीट जब ही होगा जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपने वीडियो देख ली, ट्रिक समझ ली, लेकिन उसके बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की तो वो टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जरूर अगर आपने कंप्लीट किया है इस वीडियो को तो पूर्ण कंप्लीट करें, जिससे ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कैसे क्या है। पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की, या खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन सी। अगला देखिए, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी। देखिए उसका भतीजा था, मैंने आपको बताया था ना। किसने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाम नियंत्रण नीति यानी कि बाजार को नियंत्रण करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना किसने किया। आपको पता है अच्छी तरीके से, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, दाग और हुलिया प्रणाली किससे संबंधित है। दागो चेहरा एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये किसने शुरू करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद है आपको, कहानी भी मैंने अच्छी तरीके से समझाई थी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा भी होगा। ये किसने चालू किया था, क्यों किया था, क्योंकि घोड़ों की पहचान हो सके और घोड़ों में अच्छी व्यवस्था लाने के लिए, और दूसरी चीज ये कि इससे सेना की मजबूती होगी, मेन इसका कारण ये था। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए दक्षिण भारत विजय का नेतृत्व किसने किया। देखिए दक्षिण भारत में इसका एक गुलाम था, मैंने आपको बताया था, कौन था, मलिक काफूर। देखिए जैसे कि ऑप्शन सी में दिया है। अगला, खिलजी वंश का शासनकाल कब तक रहा। देखिए 1290 से 1320, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए थोड़ा सा। चित्तौड़ पर अभियान इसने चलाया था, ये याद रखिएगा, 1303 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए तभी तो देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया, यूपी पीसीएस में। देखिए अगला, हजारी दिनार या हजार दिनारी किसे कहते थे। अरे जो एक इसका गुलाम था, किस क्या नाम था, मलिक काफूर, जिसको भेंट किया था इसके चाचा ने, और उसी चाचा के भेंट किए उसने ही तो इसे मार दिया था। किसको, इसके चाचा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, कहाँ पे, दिल्ली में। अगला देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। जैसे मैंने आपको बताया, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। इसको ही तो मार के गाजी मलिक जो राजगद्दी पर बैठेगा और तुगलक वंश की स्थापना करेगा। आगे चल के पढ़ेंगे उसके बारे में और समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रणथंबोर विजय किसने की, रणथंबोर को जीतने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। वारंगल अभियान किसके समय शासनकाल में हुआ। देखिए कौन था, वही अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन अगर आपने वारंगल अभियान, अभी मैंने आपको बताया, अगर कहानी को समझ रहे होंगे या आपने सारी चीजों को समझा होगा जो मैंने आपको समझा, तो आप मुझे बताएंगे यहाँ पर वो राजा कौन से थे वारंगल अभियान के टाइम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मंगोलों को सफलतापूर्वक किसने रोका था, कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी था। सीरी का किला और हौज खास दोनों बताए थे ना मैंने आपको। सीरी का किला किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था, 1296 से 1316, कौन सा ऑप्शन सही, बी 16वां। खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, तुगलक वंश आएगा, जैसा आपको पता है अच्छी तरीके से। आपने ट्रिक पढ़ी होगी, सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी तब, दिल्ली सल्तनत की, उसमें आपको समझाया था अच्छे तरीके से।
और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। देवगिरी पर आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? कौन था देवगिरी पर आक्रमण करने वाला? मलिक काफूर। मैंने आपको समझाया था, मलिक काफूर दक्षिण भारत तक आक्रमण करते हुए चला गया हो, तो उसने, और काफी बहादुर था, उसने सब चीज जीत ली थी। और आखिरी में देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? आप मुझे बता देंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आपको, आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। कौन थे? अमीर खुसरो। इनको तूतियाई हिंद की उपाधि दी गई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, 1320 में किसने खिलजी वंश का अंत किया? ये क्वेश्चन आपके लिए, आपने वीडियो को समझा, आपने कहानी को समझा, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वन शॉट क्लास समझने में आसान लगी होगी और रिवीजन के लिए भी काफी हेल्पफुल रही होगी। अब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये क्लास आपके एग्जाम के काम की है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जीके, हिस्ट्री और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको वन शॉट क्लासेस, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बेस्ड टीचिंग और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट लगातार मिलता रहेगा। ध्यान रखिए, याद रखिए, सिलेक्शन किसी जादू से नहीं, डेली रिवीजन और सही स्ट्रैटेजी से होता है। इसी के साथ आज की इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और सिलेक्शन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।